गुरुदेव, क्या इस संसार में सचमुच ड्रैगन होते हैं? पहले बहुत हुआ करते थे, अब बहुत दुर्लभ है। आपको यह कैसे पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उन्हें अपनी आंखों से देखा है? देखा ही नहीं। मिंग राजवंश के समय मैंने अपने हाथों से एक का सिर भी काटा था। गुरुदेव, आप फिर डींगे हाँक रहे हैं। मिंग राजवंश, वह तो सैकड़ों वर्ष पहले था, तो इसका अर्थ है कि आप सैकड़ों वर्ष से जीवित हैं। धृष्ट शिष्य, मेरा जीवन सदा उज्जवल और निष्कलंक रहा है। मैंने कभी असत्य नहीं कहा। जी, आप डींगे नहीं हाँक रहे हैं। मुझे तो बस विज्ञान पर विश्वास है। इस संसार में ड्रैगन हो ही नहीं सकते। जैसी आपकी इच्छा। इस बार तुम्हें पर्वत से बाहर इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी यह अज्ञानी बुद्धि अपनी आंखें खोल सके और कुछ अनुभव प्राप्त कर सके। गुरुदेव, इस बार हम कहाँ जा रहे हैं? किनलिंग, यह तो मैं जानता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हम इस बार पर्वत से बाहर किस काम से जा रहे हैं? एक कनिष्ठ शिष्य दुष्ट ड्रैगन के संकट में फंसा है। उसने दूर से सहायता का निमंत्रण भेजा है। इसी कारण मैं पर्वत से बाहर निकला हूँ और स्वयं वहां जाकर उसका दमन करूंगा। दुष्ट ड्रैगन, बहुत अच्छा। आज तुम और मैं साथ मिलकर किनलिंग चलेंगे और उस दुष्ट अजगर को वश में करेंगे। आमतौर पर यहाँ कोई आने का साहस नहीं करता। यहाँ मछलियां भी बहुत है और पकड़ना भी आसान है। इतनी अच्छी जगह, फिर भी निषिद्ध क्षेत्र है। साफ है, हमें जानबूझकर डराया जा रहा है। वे बस यहाँ की सारी मछलियां अकेले खाना चाहते हैं। कितना बड़ा सांप है। बचाओ। सांप, कितना विशाल सांप है। कहाँ है सांप? चेन-सान, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मुखिया, मैं पागल नहीं हूँ। वह पीछे पहाड़ी के तालाब में है। एक बहुत बड़ा सांप है। पीछे वाली पहाड़ी। तुम पीछे पहाड़ी के तालाब तक गए थे। मैं तुम्हें बड़ा दुस्साहस है। पूर्वजों द्वारा बनाए नियमों को तुमने तोड़ने का साहस किया। क्या तुम पूरे गांव के लोगों को मरवाना चाहते हो? दया कीजिए ग्राम प्रधान, दया कीजिए। अब मैं फिर कभी ऐसा साहस नहीं करूंगा। अब से, अब कोई कल नहीं होगा। सब कुछ समाप्त हो गया। वह बाहर निकलने वाला है। ग्राम प्रधान, वह चीज वही चेन-सान द्वारा बताई गई विशाल नागिन है। महाविपत्ति सिर पर आ पहुंची है, फिर भी ड्रैगन देवता का अपमान करने का साहस करते हो। अब जबकि बात यहाँ तक आ पहुंची है, केवल एक व्यक्ति हमें बचा सकता है। एर्गो, तुम सबसे तेज दौड़ते हो। तुरंत रवाना हो जाओ। काउंटी के तारघर जाओ। एक आपात तार भेजो। वुथाई नगर के वृद्ध दाववादी गुरु को बुलाकर लाओ। ग्राम प्रधान, मैं याद रखूंगा। जल्दी, हर हाल में जल्दी करो। देर हुई तो बहुत अनर्थ होगा। हम सबको मरना पड़ेगा। गुरुदेव, मुझे संसार की कुछ और कथाएं सुनाइए ना। 10 वर्ष पूर्व गुआंगशी की विषम और वन्य भूमि में अचानक 1000 वर्षों में दुर्लभ परम यिन शक्ति वाला शव सम्राट प्रकट हुआ। वह अत्यंत उग्र था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आकाशीय वज्र से शरीर की रक्षा, राक्षसों और दुष्ट शक्तियों का सहार करो। पहली मुहर, आत्मा और पांचों तत्वों को स्थिर करो। दूसरी मुहर, सातों द्वार खोलकर दिव्य शक्ति दिखाओ। रजत कवचधारी ज़ॉम्बी, आओ। दुष्ट प्राणी, हथियार डालो, वरना जीवित पकड़ लिया जाएगा।
आपका आशय है वह यू लिंगलोंग ज़ॉम्बियों को आदेश दे सकती है। गलत। उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई थी और रजत कवचधारी ज़ॉम्बी के शरीर में समा गई। फिर क्या हुआ? बाद में उसका क्या हुआ? गुरुदेव, उस पर्वत पर काले बादल छाए हुए हैं। फट पड़ो। कितनी प्रचंड दुष्ट आभा है। कितना भयंकर दुष्ट नाग है। ड्रैगन देवता क्रोधित हो रहे हैं। परसों एक सुअर, कल रात एक बैल। हे ड्रैगन देवता, आपका पेट अब तो भर गया होगा। सब खत्म। ड्रैगन देवता को लगता है कि इतना काफी नहीं। पिछली 2 रातों में पशुओं की बलि दी गई और आज रात वह मनुष्यों को खाने आ रहा है। हे ड्रैगन देवता, अपना क्रोध शांत कीजिए। एक लंबा कीड़ा और देवता बनने का ढोंग करता है, फिर आने का साहस किया। देखना, मैं तुम्हारी खाल न उधेड़ दूं। वृद्ध आचार्य, जिसका वर्षों से इंतजार था, आखिरकार आपका दर्शन हो ही गया। दशकों से भेंट नहीं हुई, आप भी बूढ़े हो गए हैं। 30 से अधिक वर्ष बीत गए। मैं तो अब मृत्युशैया पर हूँ। आप में तनिक भी बदलाव नहीं आया। यदि आप 2 दिन और देर से आते तो डर है कि फिर कभी भेंट न हो पाती इस बूढ़ी हड्डियों वाले शरीर से। कोई बात नहीं, गुरु अपने शिष्य को साथ लेकर दुष्ट नाग का वध करने आए हैं। एक अंधे ताबूत वाले के साथ और एक ऐसे बालक को लाए हैं जिसके बाल भी पूरे नहीं उगे। कहीं इसे बहला फुसलाकर तो नहीं लाए। छेनसान, तुमने भयंकर विपत्ति मोल ली है। पश्चाताप करने के बजाय अभी भी इतनी डींगे हाँक रहे हो और मेरे गुरु का अपमान कर रहे हो। क्या तुम पूरे गांव को मरवाकर ही मानोगे? तभी तुम्हें संतोष मिलेगा। मुखिया, लोगों को डराना बंद करो। इस संसार में कोई नाग नहीं होता। उस दिन मैंने अपनी आंखों से साफ देखा था। वह बस एक बहुत लंबा कीड़ा था। अगर वह आज रात फिर आने का दुस्साहस करे तो देखना, मैं एक ही वार में उसका सिर काट दूंगा। दुष्ट पशु, अरे दुष्ट पशु, मरणासन्न व्यक्ति, उसकी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। अरे बूढ़े, कौन मरणासन्न है? अपनी बात साफ साफ कहो। तुमने जलनाग के क्षेत्र में जबरन प्रवेश किया। उसका तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वह तो बस तुमसे एक बलि मांगना चाहता था, लेकिन तुमने बार बार जलनाग को सांप कहकर उसके नाग बनने का मार्ग पूरी तरह काट दिया। 1000 वर्षों की कठिन साधना एक ही झटके में व्यर्थ कर दी। अब उसके नाग बनने की कोई आशा नहीं रही। आज वह पूरी तरह एक मनुष्य भक्षी दुष्ट नाग बन चुका है। तो बात यह है, यहां झूठी बातें मत उड़ाओ। बूढ़े अंधे, अपनी झूठी बातों से लोगों को मत बहकाओ। कौन सा मनुष्य भक्षी दुष्ट नाग? क्या वह सचमुच मनुष्यों को खाता है? उसने 2 रातों तक पशु खाए। वास्तव में वह स्वर्गीय मार्ग को परख रहा था। अब तीनों लोग एक दूसरे से छिन्न है। स्वर्गीय मार्ग प्रकट नहीं होता। आज रात वह अवश्य खुलकर संहार करेगा और गांव का नरसंहार कर अपना क्रोध शांत करेगा। आज रात वह अवश्य खुलकर संहार करेगा और गांव का नरसंहार कर अपना क्रोध शांत करेगा। वृद्ध साधु जी, आपको हमारी रक्षा करनी ही होगी। हाँ बिल्कुल, छेनसान को छोड़कर हम सभी निर्दोष हैं। कोई चिंता नहीं। यद्यपि जलनाग की घ्राण शक्ति तीव्र और आध्यात्मिक है, रात में वह घासफूस वाले शौचालय में छिप जाएगा। अपवित्र दुर्गंध का सहारा लेकर वह अपनी उपस्थिति छिपा सकेगा। सबने सुन लिया। आज रात सभी लोग घासफूस वाली झोपड़ी में ही रहेंगे। कोई अपने घर वापस नहीं जाएगा। अच्छी तरह याद रखना, चाहे कैसी भी आहट सुनाई दे, कोई आवाज मत निकालना और उस झोपड़ी से बाहर बिल्कुल मत निकलना। यदि तुमने मेरी आज्ञा मानी तो तुम सब सुरक्षित रहोगे। वृद्ध साधु जी, वह छेनसान, यदि कोई देवता भी स्वर्ग से उतर आए तब भी उसे नहीं बचा सकता। कौन सा मनुष्य भक्षी दुष्ट नाग? लोगों को बहकाने वाली झूठी बातें
मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? देख, मैं एक ही बार में तेरा काम तमाम कर दूंगा। गुरुदेव, गांव वाले सब घासफूस वाली झोपड़ियों में छिप गए हैं। क्यों ना हम भी राक्षसों और दुष्ट शक्तियों का नाश करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? छिपकर वार करने का यह तरीका। फिर भी मुझे लगता है इस संसार में ड्रैगन का होना असंभव है। अगर सचमुच कोई हो तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई नहीं देता ऐसा नहीं है, बल्कि कोई व्यक्ति तुम लोगों को उसे देखने नहीं देना चाहता। गुरुदेव, यह क्या है? यह दुष्ट अजगर सहस्र वर्षों से साधना कर रहा है। इसकी दानवी ऊर्जा आकाश को चीर रही है। यह असाधारण है और तुम किसी काम के भी नहीं रहे। मुझे किसी और सहायक की तलाश करनी होगी। यह तुम्हारी गुरु बहन है। पुराने समय में संदेश भेजने के लिए प्रयुक्त चेतावनी संकेत, उसमें उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश निहित है। बस इसे प्रज्वलित करना होगा। चाहे वह हजारों कोस दूर हो, फिर भी उन्हें इसका आभास हो जाएगा और वह तुरंत सहायता के लिए चली आएंगी। क्या मेरी एक गुरु बहन भी है? बिल्कुल। पिछली कथा में जिन्होंने जड़ित शवों के राजा का संहार किया था, वह यू लिंगलोंग थी। वही तुम्हारी गुरु बहन है। उनका साधना नाम यू लिंगलोंग है और सांसारिक नाम ली शिवशुई है। उनका पैतृक निवास श्यांगशी है। मंत्र द्वारा आत्मा को स्थिर करने में और बिना आहट के शत्रु का वध करने में निपुण है। शव साधना की गूढ़ कला में उनकी सिद्धि पूर्णता की पराकाष्ठा पर है। अन्य 6 महान साधकों के साथ लोग उन्हें एक ही उपाधि से पुकारते हैं, रहस्यमार्ग के साथ महान आचार्य। गुरुदेव, गुरु बहन को यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? 10 वर्ष पहले ही वह शवों के राजा से भिड़ सकती थी। अब तो वह निश्चय ही और भी प्रचंड हो गई होंगी। यहाँ दानवी ऊर्जा है। वरना मैं तुम्हें काट डालूंगा। गुरुदेव, लगता है चेन सांग मुसीबत में पड़ गया है। क्या आप उसे बचाने नहीं जाएंगे? मैं कोई भिक्षु नहीं हूँ। मैं उसे क्यों बचाऊं? एक साधु का आचरण केवल स्वर्गीय नियम का पालन करता है। किसी आवारा की जान, क्या वह स्वर्गीय विधान से भी बड़ी है? इससे कोई आश्चर्य नहीं कि दानवी ऊर्जा इतनी प्रचंड है। दुष्ट निर्लज्ज प्राणी, तुमने किनलिंग की धरती की नागशक्ति चुराने का दुस्साहस कैसे किया? उस वृद्ध दिव्य साधु की बातें सच थी। नागराज क्रोधित हो उठे और उन्होंने चेन सांग को निगल लिया। मैं वृद्ध सिद्धाचार्य को बुलाने जा रहा हूँ। अब इसकी आवश्यकता नहीं।
वृद्ध सिद्धाचार्य, जहां तक चेन-सांग का प्रश्न है, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। उस दुष्ट अजगर का सेवक, वह तालाब की गहराई में छिपा हुआ है, दिन रात किनलिंग की नागशक्ति को भीतर ही भीतर चूस रहा है। यद्यपि वह ड्रैगन में परिवर्तित नहीं हो सकता, फिर भी उसकी दानवी शक्ति निरंतर बढ़ती जाएगी। अब इसका उपाय क्या होगा? चिंता मत करो, मेरा एक और शिष्य पहले ही मार्ग पर है। उसके यहां पहुंचते ही हम गुरु और शिष्यों के साथ मिलकर इस दुष्ट अजगर का अंत अवश्य करेंगे और तुम्हारे प्रदेश में फिर से शांति स्थापित करेंगे। वृद्ध सिद्धाचार्य, आपका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। ताउक्सी गांव के लोग आपके ऋणी रहेंगे। हाँ, जल्दी किस बात की? यदि उस दुष्ट अजगर का सामना करना है, अभी कुछ और चीजें तैयार करनी होंगी। गुरुदेव, आपको किन चीजों की आवश्यकता है? क्या गांव में कोई लोहार है? गुरुदेव, मैं ही हूं। मुझे 10 जोड़ी कंधे के हुक चाहिए। इसे इसमें जोड़ना होगा, जो आकाशीय तारों की शक्ति खींच सके। आकाश से गिरा उल्कापिंडीय लोहा, फिर अत्यंत यांग शक्ति वाले मुर्गे के रक्त में तपाना होगा और 2 हाथ लंबे मछली के हुक गढ़ने होंगे। इतना बड़ा मछली का हुक, क्या मैं इसे अपने ऊपर लटकाऊंगा? मुझे काले कुत्ते का रक्त भी चाहिए, जिसमें मोटी सन की रस्सी पूरी तरह भिगोई जाए। बांधने के लिए एक गट्ठर, एक बाल्टी ताजा गोमूत्र, बाघ की हड्डियां, कम से कम 5। गुरुदेव, आपने जिन चीजों का उल्लेख किया है गांव में, वे सब जुटाई जा सकती हैं, लेकिन 2 हाथ लंबे इस मछली के हुक का, क्या आप इससे ड्रैगन को पकड़ना चाहते हैं? बिल्कुल सही। प्राचीन ऋषि रंगोंगजी की भांति, जिन्होंने विशाल समुद्री मछली को मछली पकड़कर साधा था, आज यह साधु बाघ की हड्डी को चारे के रूप में उपयोग कर गहरे कुंड के दुष्ट जल ड्रैगन को अकेले पकड़ेगा। अरे वाह, वृद्ध आचार्य सचमुच दिव्य पुरुष है। मछली का हुक और डोरी, यह मैं समझ गया, लेकिन यह गोमूत्र और बाघ की हड्डियां, इनकी आवश्यकता क्यों है? तुम लोग अभी इसका रहस्य नहीं जानते। जियाओ एक जल में रहने वाला सर्पाकार राक्षस है। उसे सदैव घोड़े और गाय के गंदे जल से घृणा होती है। उसे कुंड में उड़ेल देने पर उसकी रक्षा भंग की जा सकती है। और बाघ की हड्डियों का क्या? जियाओ ड्रैगन स्वभाव से दुष्ट है और उसे हत्या करने की सनक रहती है। पर्वतों का स्वामी उग्र बाघ भी अत्यंत भयंकर होता है। ड्रैगन और बाघ एक ही गहन पर्वत में वास करें तो प्राचीन काल से ही वे जल और अग्नि की भांति असंगत रहे हैं, जीवन मरण के शत्रु। मैं बाघ की हड्डी को चारे के रूप में गहरे कुंड में फेंकूंगा। वह दुष्ट जियाओ जब बाघ की गंध सूंघेगा तो समझेगा कि शत्रु उसे ढूंढने आया है। वह स्वयं को रोक नहीं पाएगा और क्रोध में चारे को निगल जाएगा। बहुत अच्छा गुरुदेव, मैं अभी लोगों को तैयारी के लिए भेजता हूँ। अधीर मत हो, मेरी शिष्या अभी मार्ग में है। उसके पहुंचने से पहले सब व्यवस्थित कर देना। जी। गुरुदेव, मैं रजत कवच वाला जड़ित शव ले आया हूँ, मेरा इंतजार कीजिए। आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए। हो गया दुष्ट ड्रैगन, अब देखते हैं तू कहाँ भागता है। मिल गया, यह वही पुराना बाघ है जिसे मैंने कुछ वर्ष पहले मारा था। अब केवल इसकी खाल बची है और हड्डियों का यह ढेर। गुरुदेव, देखिए, क्या यह चलेगा? लेकिन इस दुष्ट ड्रैगन ने किनलिंग की धरती की दिव्य ऊर्जा को दूषित करने का दुस्साहस किया है। जब मेरा शिष्य यहाँ पहुंचेगा तब मैं तुझे पंख लगाकर भी भागने नहीं दूंगा। फुजी, आचार्य फुजीवाड़ा, किनलिंग अब आंखों के सामने है।
आपने अभी जो कहा था, इन लगातार फैली पर्वत श्रृंखलाओं में क्या सचमुच यहाँ जियाओलोंग छिपा है? कर्नल अराकावा, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। जियाओलोंग की खोज करो। किनलिंग की धरती की आध्यात्मिक नस स्वयं प्रकट हो जाएगा। बस धरती की आध्यात्मिक नस को नष्ट कर दो, तभी महान शाह की सहस्र वर्षों पुरानी जीवन शक्ति काटी जा सकेगी। तुम और मैं हर कदम सोच समझकर योजना बनाते रहे। हमने इतनी मेहनत से जो कुछ किया, सम्राट की नजरों में सब कुछ आ चुका है। मध्यभूमि की ड्रैगन जड़ को नष्ट करने का महान पराक्रम अब हाथ आने ही वाला है। यिंगझो के लोग, किनलिंग का जियाओलोंग और उसकी धरती की नस, ये लोग बहुत संभवतः गुरुजी को निशाना बनाने आए हैं। हमें यह समाचार तुरंत गुरुजी को बताना होगा। कितनी सुंदर स्त्री है कर्नल अराकावा, क्यों न मैं तुम्हारे लिए उसे पकड़ लाऊं। मैं सम्राट का अत्यंत गोपनीय आदेश लेकर आया हूं। अनावश्यक काम मत करो। हाई, बुरा हुआ हम पर नजर रखी जा रही है। वह महान शाह की साधिका है। फुजीवाड़ा महोदय, अब हमें क्या करना चाहिए? शीघ्र ही आदेश भेजिए प्रमुख स्रोतश्री परिवार को और काजे मातारों को। मध्यभूमि में छिपे सभी योद्धाओं और निंजाओं को एकत्र करो। मिलकर जियाओलोंग को दबा दो। महान शाह की धरती की नस को नष्ट कर दो। लिन गेंग, तुम्हारी दीदी आ गई है। मेरे साथ बाहर चलो और उनका स्वागत करो। सच में यह मजाक कर रहे हैं। दीदी कहाँ है? मुझे तो वे दिखाई नहीं दे रही। गुरुजी, शिष्य देर से आने के लिए क्षमा चाहता है। आपको प्रतीक्षा करवाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। पीछे हटना मत। यात्रा में बहुत कष्ट हुआ होगा। धूल धक्कर से भरी पूरी यात्रा रही। शिवशुई, तुमने सचमुच बहुत कष्ट उठाया। जब तक गुरुजी सकुशल है, यह थोड़ी सी भागदौड़ कोई मायने नहीं रखती। इसे कष्ट कहना ही क्या। गुरुजी, यह युवक कौन है? इसका नाम लिन गेंग है। यह मेरा हाल ही में स्वीकार किया हुआ शिष्य है। मेरा नाम लिन गेंग है। दीदी प्रणाम। फुशेंग वुशांग तियानजुन, कुन पंथ की यू लिंगलोंग। अनुज से मिलकर प्रसन्नता हुई। शिष्य ने अनुभव किया है कि इस स्थान पर दुष्ट ऊर्जा सघन होकर अब तक बिखरी नहीं है। निश्चय ही गुरुजी इसी कारण इस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे विशेष रूप से बुलाकर लाए हैं। पर्वतों में छिपा वह दुष्ट जियाओलोंग जीव जगत को नष्ट कर रहा है और किनलिंग की धरती की नस हथिया रहा है। महान शाह का पूरा राष्ट्र अपनी पर्वत नदियों की समस्त शक्ति इसी पर निर्भर रखता है। यह अत्यंत गंभीर विषय है, इसीलिए तुम्हें सहायता के लिए विशेष रूप से बुलाया है। गुरुजी, शिष्य रेलगाड़ी स्टेशन पर था। वहां संयोग से कुछ यिंगझो के लोगों से भेंट हुई। वे गुप्त रूप से षड्यंत्र रच रहे थे जियाओलोंग और धरती की नस के विषय में। सचमुच? हर बात बिल्कुल सत्य है। उनमें एक व्यक्ति और भी था, अजीब बैंगनी वस्त्र पहने हुए, सिर पर ऊंची टोपी धारण किए, जिसे कहा जाता है फुजीवाड़ा महोदय का दुष्ट वृत्त। निश्चित ही इसके भीतर आध्यात्मिक शक्ति का साधना बल है। तो यह है पूर्वोत्तर के मंचू प्रदेश को तबाह करने वाला, चांगबाई पर्वत की ड्रैगन नाड़ी पर मुहर लगाने वाला, जिसके कारण सीमांत के 3 प्रांत अपना भाग्य और जीवन बल खो बैठे और देश की भूमि पतन के गर्त में जा गिरी। फुजीवाड़ा कुल का ओनमयोदो साधक। गुरुदेव, ओनमयोदो साधक क्या होता है? ओनमयोदो साधक हमारे ताओ मत के साधकों के समान ही यिंगझो देश की साधना कला का विशेषज्ञ है। ऐसा नहीं है। यिंगझो का डाकू ओनमयोदो साधक, इसकी जड़ें उस समय से जुड़ी हैं जब स्यूफू के साथ पूर्व की ओर समुद्र पार किया गया था। पूर्व छिन काल के ची साधकों की एक शाखा हमारे ताओ मत से भिन्न स्रोत और भिन्न परंपरा की है। इनकी विधियां अभिमार की शक्ति में दुर्बल हैं, परंतु रहस्यमय और दुष्ट हैं। इनसे निपटना अत्यंत कठिन है। अच्छा, तो बात ऐसी है। शिष्य ने गुरुदेव की शिक्षा ग्रहण कर ली। यहाँ तक कि पीढ़ियों से सत्ता में रहे कुलीनों का फुजीवाड़ा कुल भी आ पहुंचा है। योद्धा कुल का स्रोतश्री और फूमा के निंजा निश्चित ही उसके पीछे पीछे एक साथ यहाँ आए होंगे। चांगबाई पर्वत की ड्रैगन ऊर्जा टूट गई। सीमांत की नदियां और पर्वत विनाश में डूब गए। किनलिंग की ड्रैगन नाड़ी अब किसी भी दशा में फिर नहीं काटी जा सकती। एक प्राणघातक भीषण युद्ध अब टाला नहीं जा सकता।
एक प्राणघातक भीषण युद्ध अपरिहार्य है। आपकी अयोग्य शिष्या युलिंगलोंग गुरुदेव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तत्पर है, चाहे अग्नि सागर में उतरना पड़े, 1000 मौतें भी स्वीकार हैं। गुरुदेव, मैं भी आपके साथ मरने तक चलूंगा। शिव शुई की पुत्री सुलभ भक्ति प्रशंसनीय है। लिन गेंग, तुम्हारा हृदय भी पूर्णतः निष्कलंक है। तुम दोनों सचमुच अच्छे बच्चे हो। जल्दी उठो। गुरुदेव, मुझे आभास हो रहा है कि युद्ध अत्यंत भयंकर होगा। विशेष रूप से साथ लाए गए रजत कवचधारी ज़ॉम्बी हमारी सहायता के लिए आ रहे हैं। शव राजा स्वभाव से ही अत्यंत शक्तिशाली है। फ्लाइंग ज़ॉम्बी बनने से बस एक कदम दूर, उससे केवल एक कदम का अंतर है। मेरी गुप्त विधि से रूपांतरण के बाद इसके पूरे शरीर को चाकू और भाले भेद नहीं सकते, और यह तोपों से भी नहीं डरता। यदि कोई सर्वोच्च योद्धा इसे नियंत्रित न करे तो एक के सामने 100 भी टिक नहीं पाएंगे। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा मन स्थिर और शांत है। तुमने हर बात परिपूर्ण रूप से सोची है। अच्छा गुरुदेव, यिंगझों के लोग, वे हमारी ड्रैगन नाड़ी को क्यों तलाश रहे हैं? क्या उनके अपने देश में ड्रैगन नाड़ी नहीं है? छिन काल से ही स्यूफू ने पाल तानकर पूर्व की ओर समुद्र पार किया था। यिंगझों के डाकुओं की भेड़िए जैसी महत्वाकांक्षा कभी से कभी समाप्त नहीं हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी महान शाह को लूटने की इच्छा। वे हमारे दिव्य देश की ड्रैगन नाड़ी काटना चाहते हैं और मध्य भूमि को उलट देना चाहते हैं। अच्छा, और उसका स्थान स्वयं लेना चाहते हैं। गुरुदेव, कहते हैं कि यिंगझों के लोग दिल से भेड़िए और हाथों से निर्दयी होते हैं। उनके लोग फिर इतने अधिक हैं, क्यों न हम भी कुछ लोगों को बुला लें? अब देर करना उचित नहीं। आज रात ही उस दुष्ट अजगर का संहार करेंगे। यदि वह दुष्ट प्राणी आक्रमण करने का साहस करे तो यह वृद्ध अकेला ही उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि लौटने का नाम नहीं लेगा। मध्यरात्रि का समय आ गया है। अब अजगर को पकड़ना शुरू करें। गुरुदेव, आपने कहा था कि समय आ गया है। सबने सुन लिया। अजगर पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। गुरुदेव, क्या हम सीधे इसमें छलांग लगा दें? कांटा डालो। चुपचाप प्रतीक्षा करो, जैसे दो बाघ आमने सामने हो। सब अपनी तैयारी पूरी कर लो। दुष्ट अजगर कांटे में फंसने वाला है। गुरुदेव, लगता है कुछ हलचल हुई है। दुष्ट नाग बाहर आने वाला है। दुष्ट अजगर जाल में फंस गया है। बिल्कुल संकोच मत करो। रस्सी शीघ्र खींचो। दुष्ट अजगर जाल में फंस गया है। बिल्कुल संकोच मत करो। रस्सी शीघ्र खींचो। सब मेरे साथ आओ। सब मिलकर इसे ऊपर खींचो। किसी को बचाओ। शिकारी पानी में गिर गया है। जल्दी करो, उसे बचाओ। शिकारी चाचा, जल्दी कीजिए। मेरा हाथ पकड़ो। क्या ही विशाल जलनाग है। इसमें तो गजब की ताकत है। शिवशुई, गांव वालों की शक्ति सीमित है। शीघ्र ही रजत कवच वाले शव को अपने वश में करो। तुम रस्सी खींचो। जी गुरुदेव। पहली मुहर से पंचतत्वों की आत्मा को वश में करो। दूसरी मुहर से सातों द्वारों की दिव्य शक्ति प्रकट करो। रजत कवच वाला शव, आओ। शव, यहां तो शव भी है। दुष्ट अजगर बाहर निकलने वाला है। यह स्थान अत्यंत संकटपूर्ण है। शीघ्र यहां से हट जाओ। चलो, दुष्ट नाग को पकड़कर ऊपर खींच लिया जाएगा। जल्दी चलो, भागो, जल्दी। पहले गांव लौटते हैं। उससे निपटने के लिए वृद्ध दिव्य पुरुष को आने दो। गुरुदेव, वह बाहर आने वाला है।
दुष्ट प्राणी अभी तक अपना असली रूप दिखाने नहीं आएगा। क्या ही विशाल काला जलनाग है। 600 वर्षों से शांत निद्रा में था, अंततः आज फिर भेंट हो ही गई। नागराज, जलनाग प्रकट हो गया। यह इस संसार में सचमुच ड्रैगन का अस्तित्व है। दृष्ट दुष्ट प्राणी, तुमने किनलिंग की धरती की नागशक्ति चुराने का दुस्साहस किया। यदि स्वर्ग का विधान प्रकट न हुआ होता तो स्वर्गीय आपदा की दिव्य बिजली बहुत पहले ही उतर चुकी होती। तुम्हें इतना उत्पात मचाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। अष्टकोणीय दिव्य रत्न पेटिका प्रकट हो। यू रहस्यमय हिम मुक्ति मंत्र, शीत घात से आत्मा को सील करो। दुष्ट प्राणी, मेरे हिमशीतल मंत्र पत्र का सामर्थ्य देखो। शिवशुई, मैं मंत्रोच्चार कर चुकी हूँ। जल की सतह को पूर्णतः हिम में जमा दिया है। अवसर हाथ से निकलने से पहले वार करो। उस दुष्ट अजगर को भागने मत दो। दुष्ट पशु, भागने की मत सोच। दुष्ट पशु, और उत्पात मत मचा। दीदी डटे रहिए, मारो, इसे मार डालो। दिव्य वज्र मंत्र, सभी दुष्ट शक्तियां भय से तितर बितर हो जाए। अब मेरी एक और वज्र ताबीज झेलो। कौन है वह मूषक समान नीच, अब भी सामने नहीं आओगे। स्वामी फुजीवाड़ा, यह जल अजगर सचमुच बिना कोई प्रयास किए फल मिल गया। कप्तान अराकावा, फिर भी सावधान रहना होगा। वे महान शाह राज्य के साधना करने वाले लोग हैं। हमारे महानेंजो साम्राज्य के अग्नि अस्त्रों के सामने बस मिट्टी के मुर्गे और कुत्ते ही तो हैं। गुरुदेव, वेंगजो के लोग हैं। कौन सेंगझो के लोग? वे तो पूर्वींगझो के डाकू हैं। तुम लोग ठीक समय पर आए हो। मुझे तो डर था कि तुम लोग आओगे ही नहीं। वृद्ध महोदय, उस अजगर को हमें सौंप दो। हमारे महानेंजो साम्राज्य को तुम लोगों को कष्ट देने का कोई इरादा नहीं। गुरुदेव, इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। यिंगझो के लोग औरतों पर अत्याचार करना पसंद करते हैं। दीदी इतनी सुंदर है, वे दीदी को भी नहीं छोड़ेंगे। छोटे मोटे जो डाकू, बंदर के सिर पर मुकुट, हमारे शाह राज्य के काले अजगर पर नजर। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? हमारे महानेंजो के सम्राट ने सुना है कि किनलिंग में एक अद्भुत जल अजगर है। इससे मेरी जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने मुझे एक को पकड़कर राजमहल के उद्यान में लाने का आदेश दिया, जहां उसका पूरे मन से पालन पोषण किया जाएगा। मेरे अनुभव से तो निश्चित ही तुम्हारे उस अल्पायु सम्राट का जल अजगर की अंतःमणि, जल अजगर की अंतःमणि निकलकर, जल अजगर की अंतःमणि, जल अजगर की अंतमणि निकलकर अपनी आयु बढ़ाने का दुस्साहस कर रहा है। जंगली बर्बरों की भूमि, एक तुच्छ छोटा राज्य और अजगर पालने की औकात रखते हो। 8 दांतों वाली राह, गोली चलाओ, उन्हें मार डालो। पश्चिमी अग्नि अस्त्र, मुझे घायल करने का दुस्साहस। स्वर्ग साक्षी है। शिकिगामी जागृत हो। गवार देहाती, मेरी प्रेत हस्तकला का स्वाद चखो। तुझ कौशल दिखाकर इतराते हो, यह केवल हंसी का पात्र बनेगा। फुजीवाड़ा के नादान पुत्र, अब मेरी गहन अद्भुत विद्या देखो।
धत, ये शा राज्यवासी, मेरा फुजीवाड़ा वंश पीढ़ियों से कुलीन है। राजप्रतिनिधि अधिकारी, तुमने मेरा अपमान करने का साहस किया, रुकना मत, गोली चलाते रहो। यिंगझो के डाकू, मेरे गुरु को चोट मत पहुंचाना। बंदूक चलाओ, जल्दी गोली चलाओ। इतनी गोलियां भी इसे मार नहीं पा रही। राक्षस, यह तो राक्षस है। कितना धूर्त दाशा का दुष्ट तांत्रिक है। तुम लोगों ने शवों को पालने का दुस्साहस किया। धत तेरे की, इधर मत आना। हमें जियाओलोंग नहीं मिल सका, तुम लोग भी उसे पाने का स्वप्न मत देखना। दुष्ट दाशावासी, तुम्हारी यह मजाल। अनर्थ हो गया, काला जियाओ उसके हाथों छूटने वाला है। छोटे डाकू, देखो तुमने क्या कर डाला। किसे पता था कि दाशा का धर्मद्वार ऐसी शव साधना की दुष्ट विद्या भी जानता होगा। इस बाजी में हम पराजित हुए हैं। लेकिन इतनी जल्दी अपनी जीत पर मत इतराओ। बैशान में मरे हुए लोगों के वे कुछ दाशावासी तुम लोगों के लिए चेतावनी है। यह मत समझना कि तुम किनलिंग की ड्रैगन नस बचा पाओगे। दाशा की यह विशाल धरती अंततः मेरे अधीन हो जाएगी। दाशा साम्राज्य। गुरुदेव, दाशा के उस दुष्ट को मेरे विष बाण ने घायल कर दिया है। वह अधिक दूर नहीं भाग सकता। मैं जड़ समेत उसका सफाया कराता हूँ। शिवशुई, तुम्हारी आत्मा शरीर से निकले हुए बहुत समय हो गया है। यदि अब भी वापस नहीं लौटी तो मूल आत्मा को क्षति पहुंच सकती है। गुरुदेव, दाशा वालों ने काले जियाओं को भगा दिया। क्या हम इसे यूं ही जाने देंगे? एक फुजीवाड़ा को मार देना दांतों में तिनका भरने जितना भी कठिन नहीं। मैं इस काले जियाओं को चारे के रूप में इस्तेमाल करूंगा। यही आकाश और धरती का अभेद्य जाल बिछाएंगे। दाशा पर आक्रमण करने वाले सभी शत्रुओं को एक ही बार में समाप्त कर देंगे। एक भी जीवित नहीं बचेगा। कर्नल अराकावा, निश्चिंत रहिए। वह दाशा का दुष्ट तांत्रिक हमारा पीछा करते हुए नहीं आया। महामहिम फुजीवाड़ा, मुझे यह क्या क्या हो गया? लाश के नाखूनों पर शव विष लगा है। यदि समय रहते उपचार न किया गया तो तुम तुरंत शव में बदल जाओगे। महामहिम फुजीवाड़ा, मुझे बचाइए। दाशा वासियों को जीतने का महान अभियान अभी पूरा नहीं हुआ। मैं शव नहीं बनना चाहता। कोई बात नहीं, मेरे पास उपाय है। यह विष भी कठिनाई से नहीं उतरेगा। दाशा के पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार शव विष अग्नि तत्व का यिन विष है। इसे केवल चिपचिपे चावल से बाहर निकालना होगा। कर्नल अराकावा, थोड़ा दर्द हो सकता है, दांत भींच कर सहना। महान दाशा साम्राज्य के सैनिक दर्द से नहीं डरते। आइए शुरू कीजिए। अनर्थ हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? 1000 वर्ष पुराने शव राजा का नाप विष। ईश्वर ऊपर से सब देख रहे हैं। छहों इंद्रियां निर्मल, दुष्ट शक्तियों का नाश हो, मंत्र टूटे। महामहिम फुजीवाड़ा, शीघ्र। आज के इस अपमान का बदला मैं दाशा वासियों से 100 गुना वसूलने की शपथ लेता हूं। जब तक गेन परिवार के योद्धा और पवन दानव के निंजा यहां नहीं पहुंच जाते, तब तक मैं, फुजीवाड़ा वंश, तीनों शक्तियां मिलकर तुम सबका अंत निश्चित कर देंगे। मरने पर भी दफनाने को जगह नहीं मिलेगी। दुष्ट नाग ने उत्पात मचा दिया।
टोक्यो के लोगों को भी यहाँ कैसे बुला लाए। सब खत्म हो गया, अब तो पूरी तरह बर्बादी है। किस बात का डर? टोक्योवासी भी तो इंसान ही है। अगर उनमें आने की हिम्मत हुई तो हम उनसे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। कहते हैं टोक्योवासी जान की परवाह नहीं करते। आखिर जीना हो या मरना बात एक ही है, तो क्यों न मछली और जाल दोनों फाड़ दे। सही कहा। हम सब एकजुट होकर अपना धर्म निभाएंगे। जो भी आक्रमण करने आएगा हम सब मिलकर डटकर उसका सामना करेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैंने अपने 2 शिष्यों को भेज दिया है अष्टदिक राक्षस बंधक महामंत्र सजाने के लिए। यदि टोक्यो के डाकू आने का दुस्साहस करें तो उनके लिए पंख लगाकर भागना भी असंभव होगा। महात्मा सचमुच जीवित देवता है। अच्छा, अष्टदिक राक्षस बंधक ताबीज ले जाओ। ओ छोटे टोक्यो डाकू, मैं यह दाववादी स्वामी तुम्हें ऐसी दुर्दशा में डाल दूंगा कि स्वर्ग पुकारोगे और धरती भी तुम्हारी पुकार नहीं सुनेगी। रिपोर्ट कर्नल साहब, गेनश्री और फैंगमोश्री परिवारों के मुखिया आ चुके हैं। वे भवन के बाहर दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें शीघ्र भीतर बुलाओ। दोनों परिवारों के मुखिया अराकावा कर्नल ने आपको भीतर बुलाया है। गेन परिवार के मुखिया गेन शिन्यू, अराकावा कर्नल को प्रणाम। फुजीवाड़ा महोदय, क्या हुआ? शत्रु ने हमला कर दिया है। फिर वही उबाऊ तमाशा शुरू कर दिया। फेंगमो तारो 4 वरिष्ठ निंजाओं को साथ लाया है। दोनों महोदयों को प्रणाम। क्या मैंने तुम लोगों से पहले ही संपर्क नहीं किया था? इतनी देर से क्यों आए? अधीन सेवक देर से पहुंचा। कृपया अराकावा कर्नल को दंड दे। बस बहुत हुआ, आपस में मत लड़ो। साम्राज्य का महान अभियान इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता है। वह है जियाओलों को पकड़ना और किनलिंग की नागशिरा को नष्ट करना, ताकि इस महान भूमि की 1000 वर्षों की दिव्य ऊर्जा सदा के लिए विच्छिन्न हो जाए। मूर्ख महान के लोगों, साम्राज्य से टकराने का यही परिणाम होता है। टोक्यो के शत्रु आ पहुंचे। वे ठीक समय पर आए हैं। मैं भी देखना चाहता हूं इस टोक्यो योद्धा निंजा में आखिर कितनी असली शक्ति है। तुम वही हो जिसने मेरे साम्राज्य के महान अभियान को रोका था और अराकावा कर्नल को एक भुजा से वंचित किया था। वह जंगली देहाती तांत्रिक। निर्लज्ज टोक्यो डाकू, भेड़िए का दिल और जंगली महत्वाकांक्षा रखते हो। मेरे महान की नागशिरा नष्ट करने का दुस्साहस करते हो। तुम्हारी एक भुजा काट देना तो उसे बहुत सस्ती सजा समझो। तुम लोग रथ के सामने बाह अड़ाने वाले कीड़े हो। अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। शिवशुई, इन टोक्यो डाकुओं को अपनी आत्मा बंधक मंत्र विद्या दिखा दो। बुरा हुआ, घात लगाकर बैठे थे। नीच और निर्लज्ज, छिपे हथियार से अचानक वार किया। हा, पर्वत अडिग रहते हैं, जलधारा निरंतर बहती रहे, बाद में हिसाब चुकता होगा। यिंगझो के डाकू, क्या मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दी? दाशा का दुष्ट तांत्रिक फेंग दानव स्वामी ने रास्ता रोक लिया है। जियाओलों को जीवित पकड़ो। वह यहीं हमारी आंखों के सामने है। बारूद की थैली जला दो, इसे जलकुंड में फेंक दो।
वह मुझे दे दो। उसे बाहर निकालो। मुझे उसका आभास हो रहा है। किनलिंग की धरती की ड्रैगन नाड़ी, यह इसी जलकुंड की गहराई में है। स्वयं स्वर्ग भी मेरे फुसांग राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। हे देवता, यह कैसी भयंकर प्राणी है। जियाओलों को जीवित पकड़ो। दाशा की ड्रैगन नाड़ी काट दो। गोली चलाओ। निशाना साधो। गोली चलाओ। निशाना साधो। राक्षसी प्राणी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। दाशा का दुष्ट ड्रैगन, मेरी यिंगझो की ओनम्योदो विद्या का स्वाद चखो। मेरी दानव तलवार, आज पहली बार मैंने ड्रैगन का रक्त भरपेट पिया है। दाशा का जियाओलोंग, बस इतना ही। युआन परिवार के स्वामी, बहुत खूब किया। अब इसे हमारी शक्ति का परिचय दो। फुसांग के योद्धाओं की प्रचंडता दिखाओ। कार्य सफल हो चुका है। यह जियाओलोंग अब महान यिंगझो साम्राज्य की संपत्ति है। दुष्ट तांत्रिक, काला जियाओलोंग हमारे साम्राज्य के हाथों में आ चुका है। अब पुराने हिसाब का समय आ गया है। मेरा एक हाथ काट दिया। मैं तुम सबकी जान से इसका मूल्य वसूलूंगा। गुरुदेव, यिंगझो के डाकू के पास सचमुच ऐसी दुष्ट विद्या है। वह जियाओलों को नियंत्रित कर सकता है। यिंगझो के डाकुओं की भेड़िए जैसी महत्वाकांक्षा है। उन्होंने वर्षों से हमारे दाशा को कमजोर किया है। इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जब से हान राजवंश का साम्राज्य उजड़ा, सीमा पार के कबीले झोंगयुआन पर अपना अधिकार जमाते रहे। दाशा को विदेशी जातियों ने मूर्ख बनाने की नीति से 300 वर्षों तक शासित किया। सभ्यता की धारा टूट गई। धर्म परंपरा लुप्त हो गई। इसके विपरीत हमारा यिंगझो और फुसांग, हजारों वर्षों की परंपरा कभी खंडित नहीं हुई। और आज हमारे शक्तिशाली जहाज और तोपें चारों समुद्रों पर राज कर रहे हैं। उन्म्योदो और तांत्रिक द्वार की सिद्धियां तुम लोगों से कहीं श्रेष्ठ हैं। सीमा के इस छोटे से कोने में हम मध्य भूमि तक भी पहुंच सकते हैं। हमारे यिंगझो के लिए क्या असंभव है। तुम लोगों की यह जर्जर हालत हमारे साम्राज्य का सामना कैसे कर सकती है। स्वामी फुजीवाड़ा, इनसे बहस करना बंद करो। जल्दी जियाओलों को आदेश दो। इन सभी दाशा वासियों को मार डालो। दामिंग, बुरा नहीं। हमारी दाशा की विरासत निस्संदेह टूटकर पतन में डूब गई है। पर मैं दक्षिणी सोंग राजवंश में जन्मा था और मैंने राजवंशों का उत्थान और पतन सब देखा है। मेरी परंपरा की यह धारा कभी विच्छिन्न नहीं हुई। बादल ड्रैगन के साथ आते हैं। हवा बाघ के साथ चलती है। वृक्ष तत्व की दिव्य आत्मा, आज्ञा का पालन करो। शीघ्र अपना असली रूप धारण करो। शिष्या, अब तीनों लोग एक दूसरे से कट चुके हैं। प्राण शक्ति अत्यंत क्षीण है। नीले अजगर को वश में करना क्षय बहुत गंभीर है। उलझने की भूल मत करो। शीघ्र युद्ध करो और शीघ्र निर्णय लो। डरो मत। वह असली दिव्य अजगर नहीं है। यह उस दुष्ट तांत्रिक की मायावी चाल मात्र है। गोली चलाओ। जल्दी गोली चलाओ। इन सभी दाशा लोगों को मार डालो। बंदूक निकालो। सपने देखना बंद करो।
इस गुप्त हथियार में घोर विष है। बकवास, नीच दास्या लोग। युआन वंश के कुलपति युआन शिन्यू, कृपया अपना कौशल दिखाइए। यह व्यक्ति साधारण नहीं है। मेरे लिए धर्म रक्षा करो। पास आने वाले हर व्यक्ति को रोक दो। दुष्ट तांत्रिक, काला जियाओ ठोस शरीर वाला है। तुम्हारा नीला अजगर, परंतु वह तो प्राण शक्ति से बना मायावी रूप है। मैं भी देखता हूँ तुम्हारी प्राण शक्ति आखिर कितनी देर टिकती है। दुष्ट आक्रमणकारी, मैंने 100 वर्षों तक साधना की है। मेरी प्राण शक्ति समुद्र के समान अथाह है। तुम सबका संहार कर दूंगा, यह कोई समस्या नहीं। तुम बार बार मेरे मार्ग में बाधा डालते हो, मेरे साम्राज्य के शुभ कार्य बिगाड़ते हो। जब नीला अजगर विलीन हो जाएगा, मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम अवश्य प्रयास कर सकते हो। युआन बालांग, पहले तुम आओ। मैं युआन बालांग हूँ। आज युआन कुल की तलवार विद्या से तुम जैसे दास्या दुष्टात्मा का वध करूंगा। युआन कुल की तलवार विद्या, सत्यभेदी वज्रवस्त्र प्रहार। बकवास, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। दुष्टात्मा, तो मुझे ही करने दो। तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगी। बहुत अच्छा। दुष्ट आक्रमणकारी, यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? यह कनिष्ठ एक ही वार में तुम्हें 3 टुकड़ों में काट देगा। यही वह स्त्री है जो दुष्टात्माओं को नियंत्रित कर रही है। अच्छा है, तुम सबको एक ही वार में मिटा दूंगा। आगे मत बढ़ो, एक कदम और बढ़ाकर देखो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम घृणित लोग, दास्या लोग, बार बार मेरे साम्राज्य के महान कार्य बिगाड़ते हो, मेरे युआन कुल के लोगों को मारते हो। आज मैं युआन शानजांग स्वर्ग की ओर से न्याय करूंगा और तुम सबका वध कर दूंगा। गुरुदेव, दीदी, जल्दी आइए, मुझे बचाइए। दुष्ट आक्रमणकारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मर जाओ। कौन है वहां? छोटे भाई, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। मैं संप्रदाय का साधु हूँ, यूने गुआन के झांग किंगयांग। गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए पर्वत से उतरकर दुष्ट आक्रमणकारियों का संहार करो।
हमारे महान शाह की ड्रैगन नसों की रक्षा करो। यूने गुआन। झांग किंगयांग। मैंने इस व्यक्ति का नाम कभी नहीं सुना। शायद कोई बहुत बड़ा सूरमा नहीं लगता। रुको, पहले तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं, फिर तुम लोगों को, यूने गुआन के हर एक व्यक्ति को जड़ से मिटा दूंगा। दुष्ट आक्रमणकारी, इतना उन्मत्त होने का दुस्साहस मत करो। तुमने हमारे महान शाह में घुसने की हिम्मत कैसे की? आज तुम लोगों के विनाश का दिन है। झांग ताओवादी, सावधान रहिए, उसके पास विदेशी बंदूक है। जमाना बहुत पहले बदल चुका है। बेवकूफ, चलो दफा हो जाओ। जमाना बहुत पहले बदल चुका है। चलो निकलो यहां से। यह है, कितना भयंकर अस्त्र है, जो फिर भी बिना रूप धारण किए ही घायल कर सकता है, अदृश्य रूप से। झांग ताओवादी। सामने से लड़ नहीं सके तो बंदूक से छिपकर वार कर रहे हो। तुम नीच और कायर आदमी हो। अपना उद्देश्य पाने के लिए तुम किसी भी साधन से पीछे नहीं हटते। जीते तो सम्राट, हारे तो डाकू। तुम लोग महान शाह के निवासी नहीं हो, क्या तुमने खुद ऐसा नहीं कहा था? घबराओ मत, पहले मुझे उसे मार लेने दो। अगला तुम हो। कौन? आखिर तुम हो कौन? दुष्ट आक्रमणकारी, किलिंग में आकर उत्पात मचाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या सचमुच मुझे मिट्टी का बना समझ रखा है? शिकारी चाचा। हरामखोर। झांग ताओवादी, आपको क्या हुआ? इस गठरी के भीतर, इस थैले में घाव रोकने की औषधि है। घाव रोकने की औषधि मिल गई। झांग ताओवादी, हिम्मत बनाए रखिए, इसे घाव पर लगा दीजिए। दुष्ट तांत्रिक, तुम्हारा छिंगलोंग शीघ्र ही बिखरने वाला है। देखता हूँ तुम और कितनी देर टिक पाते हो। आकाश और धरती की शुद्ध ऊर्जा मेरे दिव्य मंत्र में समा जाओ। ताई पुनर्जीवन मंत्र। जाओ। यह धरती और आकाश की कितनी निर्मल आध्यात्मिक ऊर्जा है। दुष्ट दानव, मेरा सिंह अष्ट रूप प्रहार झेलो। कितनी धारदार दानवी तलवार है। चांदी के कवच वाला जड़ शव भी इसे रोक नहीं सकता। तुमने मेरी दानवी तलवार को अपने शरीर में धंसने दिया, तो अब बलि का पात्र बन जाओ। कितनी विचित्र तांत्रिक विधि है, जो मेरी आत्मा को बलपूर्वक शरीर में लौटा सकती है। दीदी, आप ठीक तो हैं? बस मामूली सी चोट है, कोई चिंता नहीं। तुम्हारा दुष्ट दानव मेरी दानवी तलवार से कट चुका है। ताओवादी गुरु, अब और कौन सी चाल बाकी है? सब कुछ आजमा लो। तुम्हारी दानवी तलवार भी बाहर नहीं निकल रही। सौभाग्य से मैं शव साधना के अतिरिक्त मुष्टियुद्ध भी थोड़ा जानता हूँ। वज्र से शरीर की रक्षा, दुष्ट शक्तियों का विनाश। अब देखो मेरा वज्रहस्त। धृष्टता की भी हद होती है। यह मत समझना कि हम युआन वंश के लोग केवल तलवार चलाना जानते हैं।
बंदूकें तैयार। सचमुच देवताओं ने मेरी सहायता की। गोली चलाओ, जल्दी उसे गोली मारो। हिलना मत, फिर हिले तो गोली चला दूंगा। अज्ञानी बालक, मौत को स्वयं बुला रहे हो। गेंग, गोली चलाओ। तुम गोली चलाने का साहस करोगे? बूढ़े आदमी, तुम मेरे महान शाह साम्राज्य की धरती की नागशक्ति नष्ट करना चाहते हो। अपने कर्मों का फल भुगतो। अब जीवित नहीं बचोगे, इसलिए चलो, हटो। इसे मेरे लिए तोड़ दो। स्वर्गीय वज्र का आह्वान। सभी दुष्ट शक्तियां भय से भागो। सम्राट को जियाओलोंग का अमृत चाहिए। इसे भागने मत देना। भागने की अनुमति नहीं। तुम मेरे विरुद्ध विद्रोह करोगे। क्या तुम दाई यिंगझोउ साम्राज्य हो? एक ही युद्ध में मेरे साम्राज्य के योद्धाओं ने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, फिर भी सब यहीं मारे गए। अब भी लड़ना चाहते हो? यह साधु हर समय तुम्हारा साथ देने को तत्पर है। आज तुम्हें जाने देता हूं। अगली भेंट में मैं तुम्हें अवश्य खून का बदला खून से दिलाऊंगा। भागना चाहते हो? सपने देखते रहो। शिवशुई, भागते शत्रु का पीछा मत करो। नागशक्ति क्षीण हो चुकी है। अब टूटे बांध की मरम्मत करनी होगी। किनलिंग की नागशिरा की मरम्मत अत्यंत आवश्यक है। जी गुरुदेव। गुरुदेव, दीदी, आप दोनों जल्दी देखिए, यह क्या है? सब कुछ जलकर राख हो गया, फिर भी यह चित्र बिल्कुल सुरक्षित है। निश्चय ही यह कोई दिव्य वस्तु है। क्या शोर मचा रखा है? गुरुदेव, इसमें लिखा क्या है? भूतों के ताबीज जैसा क्यों दिखता है? यह शायद छोटी मुहर लिपि है। लगता है यह छिन काल की लिपि है। अब समझ आया कि जापानी लुटेरों को इतनी सहायता क्यों मिलती थी। वे मेरी महान शाह साम्राज्य की नागशिरा तोड़ते रहे और बार बार सफल होते रहे। यह 9 प्रांतों की नागशिरा का मानचित्र है। क्या 9 प्रांतों की नागशिरा का मानचित्र? जापानी लुटेरों के पास यह कैसे आया? ऐसी वस्तु कुनलुन, चांगबाई, ताइहांग, आइलाओ, किनलिंग, वास्तव में ये सभी महान शाह साम्राज्य की नागशिराएं हैं, पूरे भूभाग में फैली हुई। शिवशुई, तुम्हारा क्या विचार है? गुरुदेव, शिष्य के विचार से इस चित्र का कपड़ा प्राचीन और सादा है। स्याही के निशान गूढ़ हैं। बहुत संभव है कि यह असली हो। 9 प्रांत, यह संबोधन सबसे आरंभ में किन वंश के समय से ही आरंभ हुआ और किन काल का रेशम अधिकतर छू राज्य में पैदा होता था। छू के रेशम कीट छोटे और दुबले होते थे। उनका रेशम चांदी जैसा सफेद और महीन होता था। आज तक आते आते छू के रेशम कीट बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। अब इस चित्र को देखो, रेशम की महीन बुनावट यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि यह मानचित्र निस्संदेह किन काल की प्राचीन वस्तु है। शिष्य आपका उपदेश ग्रहण करता है। गुरुदेव, शिष्य को समझ नहीं आता किन वंश का ड्रैगन ऊर्जा मानचित्र कैसे जापानियों के हाथों में पहुंच गया। अनुज, कुछ बातें तुम नहीं जानते। सम्राट छिन शी हुआंग के पास शूफू नाम का एक व्यक्ति था जो पूर्ववर्ती किन काल का साधक था। यह व्यक्ति हजारों कुमारों और कुमारियों को लेकर जहां से पूर्व दिशा की ओर रवाना हुआ सम्राट छिन के लिए अमरत्व की औषधि खोजने, परंतु वह लौटकर कभी नहीं आया। कहा जाता है कि आज के जापानी शूफू के दल और जापानियों से उत्पन्न हुए वंशज है। उनकी नसों में हमारा ही रक्त बहता है। दीदी, आपका मतलब है यह 9 प्रांतों का ड्रैगन ऊर्जा मानचित्र वास्तव में 2000 वर्ष से भी पहले शूफू अपने साथ ले गया था। जापान का वही मानचित्र। यद्यपि हमें मूल चित्र मिल गया है, पर जापानियों ने निश्चय ही बना लिए होंगे असंख्य प्रतिरूप। वे गुप्त रूप से महान शाह में घुस आए और हर स्थान की ड्रैगन ऊर्जा को नष्ट किया।
उनका उद्देश्य महान शाह की ड्रैगन शक्ति को काट देना है। वे आकाश और धरती का विधान बदलना चाहते हैं और हमारी भूमि हथियाना चाहते हैं। गुरुदेव, आपकी बात उचित है। जापानी षड्यंत्रकारी विश्वासघाती हैं, भेड़िए जैसे महत्वाकांक्षा से भरे हुए। वे तनिक भी सदाचारी नहीं है। यह मानचित्र महान शाह की नींव और दिव्य भूमि की आभा से जुड़ा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिलहाल इसे मैं सुरक्षित रखूंगा। तुम दोनों अवश्य ही अपने होठों पर ताला लगाए रखना और मानचित्र की बात तुरंत भूल जाना। कदापि नहीं। बाहर वालों के सामने इसका तनिक भी भेद खोलना। जी गुरुदेव। यहाँ का कार्य समाप्त होते ही हम तुरंत प्रस्थान करेंगे। ड्रैगन ऊर्जा मानचित्र के मार्गदर्शन में दिव्य भूमि के कोने कोने में जाएंगे और जापानी जासूसों का सहार करेंगे। महान शाह की रक्षा करेंगे और उसके अनंतकालीन ड्रैगन आधार की रक्षा करेंगे। गुरुदेव, तो अब हम क्या करें? जापानी जासूसों का अंत हो चुका है। अब ताल के तल में स्थित ड्रैगन ऊर्जा को पुनर्स्थापित करना होगा और उपद्रव मचा रहे दानव ड्रैगन का वध करना होगा। युआन परिवार के मुखिया, सुप्रभात। दफा हो जाओ, रास्ते से हटो। इंतजार करो, असली तमाशा तो अभी बाकी है। किसने सोचा था कि ये दोनों स्वर्गीय विपत्ति पार कर चुके महात्मा हैं? चिंग्यांग की साधना अभी अधूरी है। उसने अभी विपत्ति पार नहीं की। वह जापानी डाकुओं के हथियारों से घात लगाकर गंभीर रूप से घायल हुआ। मैं सहायता नहीं कर सका, उल्टे तुम्हें ही संकट में डाल दिया। यह बात कुछ अलग है। कहावत है, राष्ट्र के उत्थान और पतन में हर सामान्य व्यक्ति का भी दायित्व है। जापानी डाकू संख्या और शक्ति में बहुत अधिक है। यूने गुआन ने सहायता के लिए हाथ बढ़ाया। मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस संकट की घड़ी में ताओवादी गुरु झांग आगे बढ़कर खड़े हुए। जापानी योद्धाओं की तलवारों से उन्होंने मेरे शिष्य और मेरे निर्जीव शरीर को बचाया। इतने बड़े उपकार के लिए धन्यवाद शब्द व्यर्थ हैं। इस उपकार को यू लिंगलोंग हृदय में अंकित रखेगी। प्राण रक्षा के लिए बहुत धन्यवाद ताओवादी गुरु झांग। मैं लज्जित हूँ, अत्यंत लज्जित। मुझे तोड़कर भी रख दिया। गांव में कितने लोग हताहत हुए। जापानी डाकू आधी रात को गांव में घुस आए। 2 ग्रामीण। उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन यद्यपि दानव नाग भाग गया है, फिर भी इस सरोवर की गहराई में धरती की नागशक्ति के रिसाव की समस्या अब तक हल नहीं हुई। वयोवृद्ध महात्मा, तो अब क्या किया जाए? भय है कि गांव के लोगों की और सहायता लेनी होगी। एक नागबंद कुआं बनाना होगा ताकि सरोवर के नीचे की नागशक्ति को पूरी तरह बंद किया जा सके। तभी भविष्य का संकट सदा के लिए मिटेगा। तो यदि नागशक्ति को बंद न किया गया तो इसके क्या परिणाम होंगे? काले जलनाग के बिना भी अन्य पर्वतीय दानव और दुष्ट आत्माएं यहाँ खिंची चली आएंगी और इस गहरे सरोवर में डेरा डालेंगी। तब तुम्हारे गांव में कभी शांति का दिन नहीं आएगा। सरोवर की आत्मा ऊर्जा संचित करेगी और नाग बनकर आकाश पर चढ़ेगी। आकाश में दौड़कर वर्षा बरसाने वाला मंत्र। सब लोग जल्दी देखो, आकाश में वह क्या है? नाग। वह सचमुच नाग है। वयोवृद्ध महात्मा, यह तो सचमुच देवताओं जैसी शक्ति है। गुरुदेव, नागशक्ति सचमुच यहीं से रिस रही थी। पिछली पहाड़ी पर मैंने अष्टदिक राक्षस बंद मंडल बिछाया था। मेरा विचार था कि इसका उपयोग जापानी डाकुओं से लड़ने में करूंगा। दुर्भाग्य से अंत तक इसका उपयोग नहीं कर सका। अब इसी मंडल से नागशक्ति के रिसाव को बंद कर दूंगा
तो इसका व्यर्थ जाना भी नहीं कहा जाएगा। शिवशुई, मेरे मंडल सक्रिय करने तक प्रतीक्षा करो। यह बाहर निकलती नागशक्ति को बंद कर देगा। तुम पर्वत स्थानांतरण मंत्र का प्रयोग करो और उस विशाल पत्थर को हटाओ। इस दरार को पूरी तरह बंद कर दो। जी गुरुदेव। अष्टदिक राक्षस बंद महामंडल, मुझे दो। मुहर लगाओ। आठों दिशाओं को बांधने वाला राक्षस निरोधक महाचक्र, मेरे लिए मुहर लगाओ। अभी इसी क्षण। शिवशुई, जल्दी से इस दरार को भर दो। पंचतत्व एकत्व में विलीन हो। प्राणवायु से पर्वतों को स्थानांतरित करो। इसे उठाओ। अब ग्रामीणों को यहां एक नागबंदी कुआं बनाने दो। लोहे की जंजीरों से यिन और यांग को अलग कर दो। तभी हमारा कार्य पूर्ण होगा। यही जियाओलोंग का मांद है। हे देवताओं, उस दुष्ट जियाओलोंग ने आखिर कितने जीवों का संहार किया है। वृद्ध आचार्य ने अपनी दिव्य साधना से पूरा जल सोख लिया। क्या यह हमें यहाँ बैठकर गपशप करने के लिए था? जब तक वृद्ध आचार्य की दिव्य शक्ति विद्यमान है, समय नष्ट मत करो। कुएं को बंद करना ही असली काम है। वृद्ध आचार्य, देखिए यह नागबंदी कुआं इस तरह बनाया गया है, कैसा है? ठीक ठाक है। यद्यपि यह कुआं साधारण है, फिर भी तुम्हारे गांव को 100 वर्षों तक निश्चिंत रख सकता है। वृद्ध आचार्य ने कहा था कि कुएं में कोई समस्या नहीं है। अब जंजीरों का घेरा स्थापित हो चुका है। यिन और यांग का मार्ग पूरी तरह बंद है। अब कोई बाधा नहीं। बाहर रिसने वाली नागशक्ति के लिए सब कुछ दृढ़ता से सील कर दिया गया है। जब तक नागबंदी कुआं नहीं रहेगा, अगले 100 वर्षों तक तुम्हारी संतति सुख शांति से सोएगी। सच्चे महात्मा, आपका बहुत आभार। आपने ताउक्सी गांव को बचा लिया। यह उपकार और यह महान कृपा हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम लोग भी तो बिना अपराध के इस विपत्ति में फंसे थे। बस एक बात का ध्यान रखना, आगे से यह स्थान तुम्हारे गांव का वास्तविक निषिद्ध क्षेत्र होगा। किसी भी हालत में फिर किसी को भी भीतर मत आने देना। जो भी बदमाश आगे फिर यहाँ आने का साहस करे, तो बूढ़ा हान उसकी टांगे तोड़ देगा। समय निरंतर बहता है। वर्ष तीर की भांति बीतते हैं। सैकड़ों या हजारों वर्ष बाद शायद यही स्थान फिर से जन्म दे एक नए जियाओलों को। सच्चे महात्मा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। सच्चे महात्मा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। सच्चे महात्मा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। गुरुदेव, जबकि धरती की नागनाड़ी अब ठीक हो चुकी है, तो क्या हमें उस जियाओलों को खोजने नहीं जाना चाहिए जो भाग निकला है? काले जियाओलों को हरे अजगर ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। नदी के मार्ग का अनुसरण करते हुए वह किल्लिंग की गहराइयों में आगे बढ़ा है। वह अधिक दूर नहीं भाग सकता। गुरुदेव, अभी आपने क्या सूंघा? अनुज, फिर से ध्यान से सूंघो। इस हवा में क्या तुम्हें हल्की सी सड़ी हुई गंध आ रही है? सचमुच, मुझे अभी मछली जैसी सड़ी गंध आई। जियाओ जल में रहने वाले अजगरों की जाति का है।
इसके पूरे शरीर पर चिपचिपा श्लेष्मा है और यह गहरे जलाशयों की तलहटी में रहता है। सालों भर धरती की ऊर्जा से निरंतर प्रभावित रहता है। यह तो स्वाभाविक है, नम और दुर्गंधयुक्त। काला जियाओ पहले गुरुदेव के साथ द्वारा बुलाए गए दिव्य प्राणी छिंगलोंग से भयंकर युद्ध कर चुका था। इसके शल्क झड़ गए और यह गंभीर रूप से घायल हुआ। घाव भरने की गति बढ़ाने के लिए यह निश्चित रूप से स्रावित करेगा और भी अधिक चिपचिपा द्रव। इसकी दुर्गंध भी और तीव्र होगी। इसी कारण यदि इसका सामना किसी अनुभवी साधु से हो जाए जो दुष्ट शक्तियों का नाश करने आया हो, तो बस गंध सूंघकर और ड्रैगन खोजने वाले मंत्र का प्रयोग करके इसे आसानी से खोजा जा सकता है जहां जियाओलोंग छिपा हुआ है। गुरुदेव, दीदी, आगे एक गांव है। गुरुदेव, मुझे जीवन की तनिक भी आभा अनुभव नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव में अब एक भी जीवित व्यक्ति नहीं बचा। चलो अंदर जाकर देखते हैं। हे भगवान, अरे यह कुत्ता इतना भयानक क्यों दिख रहा है? लिंगिंग, पीछे हटो। इन कुत्तों ने जियाओलोंग का मांस खाया है और उसका रक्त पिया है, इसीलिए इनके शरीर पर ड्रैगन के शल्क उगाए हैं। ये अब साधारण जंगली कुत्ते नहीं रहे। दफा हो जाओ, जल्दी दफा हो जाओ। अपनी जान बचाकर भागो, समय व्यर्थ मत गंवाओ। अब मुझे करने दो। हम दोनों ने स्वर्गीय विपत्ति पार की है और साधना के मार्ग पर चलने वाले हैं। गुरुदेव की आध्यात्मिक शक्ति का प्रसार अविश्वसनीय रूप से प्रचंड हो चुका है। जल्दी देखिए, वहां कोई व्यक्ति है। गुरुदेव, हाँ, लगता है लगभग एक दिन हो चुका है। हालांकि उसके शरीर पर कई चाकू के घाव हैं, लेकिन क्या? इस परिस्थिति को देखिए, वह जीवित डर से भयभीत होकर मरा है। भय से मरा है। आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया था जो किसी इंसान को भय से मार दे? अभी कुछ ही समय पहले। लिंगिंग, जाकर उसे उठाओ। गुरुदेव, यह आदमी तो पूरी तरह मर चुका है, फिर इसे उठाने का क्या लाभ? मैं इससे बात करवाऊंगा। यह तो मर चुका है। मरे हुए व्यक्ति के मुंह से शब्द कैसे निकलेंगे? गुरुदेव के पास आत्मा बुलाकर पूछताछ करने की विद्या है। अधिक प्रश्न मत करो, जैसा कहा है वैसा ही करो। मर चुका है, फिर भी उठाना पड़ेगा। अगर यह सचमुच बोल पड़ा तो समझो भूत सामने आ गया। सूर्य और चंद्रमा साक्षी रहें, पर्वत और नदियां प्रमाण रहें। मैं तुम्हारी भटकी आत्मा को पुकारता हूँ। धूल भरी दुनिया में लौट आओ। मुझे मत मारो। घबराओ मत। श्वास रोककर मन को एकाग्र करो। वे तीनों सचमुच फिर जीवित हो गए हैं। तुम लोग कौन हो? मैं कहाँ हूँ? हम राह चलते साधु हैं। हम एक घायल काले जल अजगर का पीछा कर रहे हैं। तुम तो पहले ही मर चुके थे। हमने तुम्हारी आत्मा वापस बुला ली। तुमसे कुछ बातें पूछनी है।
तो बात यह है, मैं पहले ही मर चुका हूँ। आत्मा लौटाने का समय बहुत कम है। बहुत देर हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फिर जन्म मरण के चक्र में देर हो जाए। तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ, शीघ्र बताओ। मैं उस दुष्ट राक्षसी अजगर का वध अवश्य करूंगा। तुम्हारे लिए न्याय और प्रतिशोध लाऊंगा। मेरा नाम वांग एर्गो है। हमारे परिवार की पीढ़ियां खेती करती आई हैं। हम इसी गांव में रहते हैं। बस एक दिन पहले। यह बैल किसका है? सुबह सुबह इतनी जोर से क्यों रंभा रहा है? वह क्या है? वह कौन सी चीज है? अरे मेरी मैया, नागराज स्वर्ग से नीचे आ गिरे हैं। तुम में से कोई जाकर देखो। देखो नागराज मरे हैं या नहीं। अगर वे मर गए हों तो हम नागराज के लिए एक समाधि बनवाएंगे और एक मंदिर खड़ा करेंगे ताकि वे हमारे गांव की रक्षा करें, समय पर वर्षा और अनुकूल हवाएं दें और हर वर्ष शांति बनी रहे। मैंने बुजुर्गों से सुना है, नागराज जल पाते ही जीवित हो सकते हैं। क्यों न हम सब मिलकर थोड़ा जोर लगाएं और उन्हें नदी में वापस पहुंचा दें। इससे उनका जीवन बच जाएगा। ठीक है, यह सलाह अच्छी है। ठहरो, मैंने लोगों से सुना है ड्रैगन दिव्य प्राणी होते हैं। उन्हें खाने से अमरत्व मिलता है और हर रोग का इलाज हो जाता है। जब वे लगभग मर ही चुके हैं तो क्यों न सब मिलकर मांस बांट लें और खाकर काम तमाम कर दें। बात में दम तो है। मैंने कई दशक जीवन बिताया है पर अब तक ड्रैगन का मांस नहीं खाया। इसे नहीं खाना चाहिए। नागराज को नहीं खाना चाहिए, वरना कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। क्या इससे इंसान बन जाओगे? वांग एर्गो, दफा हो जाओ यहां से। मेरा समय बर्बाद मत करो। अमरत्व। यह मांस तो बहुत बढ़िया है। सिर्फ इसकी खुशबू से ही ताकत आ रही है। हाँ हाँ, मैंने अजगर का मांस खा लिया। अब मैं अमर हो जाऊंगा। ड्रैगन को नहीं खाना चाहिए, वरना कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। क्या इससे इंसान बन जाओगे? यह कैसा मनहूस मौसम है। मूसलाधार बारिश होने वाली है। सब लोग पहले गांव लौटकर बारिश से बचो। कर्मों का फल, वरना कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। घर के मुखिया, तुम्हें क्या हुआ? कर्मों का फल, कर्मों का फल आ गया।
हे वृद्ध तपस्वी, मैं इतना ही जानता हूं, आगे की बात कुछ भी याद नहीं रहा। कच्चा अजगर का मांस खाया, अजगर का रक्त जी भरकर पिया। यह तो विपत्ति मोल लेना है। जब ग्रामीणों ने अजगर का मांस खा लिया तो वे आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। फिर उनका कोई अता पता क्यों नहीं है। जब हम यहाँ आए तो गांव में केवल तुम ही बचे थे। क्या तुम्हें कुछ मालूम है? जी, एक पूरे गांव में इतने लोग थे, फिर केवल तुम ही कैसे बचे? मैं जानता हूँ क्यों। हमारे गांव से 10 कोस दक्षिण में एक विशाल पर्वतीय गुफा है। यह नदी उसी पर्वतीय गुफा से बहकर बाहर आती है। पर्वतीय गुफा, अजगरों का राजा निश्चय ही उन्हें लेकर उस गुफा के भीतर गया है। तुम ऐसा किस आधार पर कहते हो? मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना है, वह गुफा अथाह गहरी है। किंवदंती है कि वह नीचे स्थित नरक की 18 परतों से जुड़ी है। गांव वालों ने अजगर का मांस खाया और अजगरों के राजा को क्रोधित कर दिया। निश्चय ही अजगरों के राजा का क्रोध भड़का और उसने उन सबको भेज दिया नरक में यातना सहने के लिए। यह गुफा नरक से जुड़ी है। क्या ऐसी भी कोई मान्यता है? अनर्थ हो गया। मैं जानता हूं कि वह क्या करने वाला है। गुरुदेव, शीघ्र कहिए, वह अजगर आखिर करना क्या चाहता है? परंतु यह केवल वृद्ध की एक कल्पना है। काश वास्तविकता ऐसी न हो। शिवशुई, वांग एर्गो के लिए कुछ कागजी मुद्रा जला दो ताकि वह परलोक जा सके और वहां कुछ संबंध बना सके, अगले जन्म में अच्छा जीवन पाए। जी। धूप से उसकी अंधकारमय राह प्रकाशित करो और भूतहा कागज से उस अकेली आत्मा को सांत्वना दो। वांग एर्गो। शुभ यात्रा। मर्त्य संसार को भूल जाना। गुरुदेव, क्या हमें सचमुच जाना है उस गुफा में जिसका वांग एर्गो ने उल्लेख किया था? वह तो स्वाभाविक है। क्या क्या तुम डर गए? वांग एर्गो ने पहले कहा था कि वह गुफा अथाह गहरी है और शायद नरक की 18 परतों से जुड़ी है। शिष्य सोच रहा था कि भीतर कहीं प्राण लेने को आतुर कोई भयंकर प्रेत तो नहीं है। छोटे शिष्य, हम साधक संसार में विचरते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। हमारा जन्म ही हुआ है इन शक्तियों से सामना करने के लिए। फिर भूत प्रेतों से क्यों डरें? जिस बात की गुरु को चिंता है वह यही है। गुरुदेव, आपका आशय है। बिल्कुल। यदि वह गुफा सचमुच अधोलोक से जुड़ी है और काला अजगर संकट का मार्ग चुनता है, अपने प्राणों की बलि देकर अधोलोक का महान द्वार जबरन खोल दे, तब अनगिनत भटकी आत्माएं और प्रचंड प्रेत इस गुफा से होकर फिर मानव लोक में लौट आएंगे। सारा संसार अवश्य ही महाव्यवस्था में डूब जाएगा। इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। गुरुदेव, गुरुदेव, आकाश भी अंधकारमय हो चुका है। क्या हमें सचमुच भीतर जाना है? मेरी जीवन भर की कीर्ति, मैंने तुम्हें ऐसा शिष्य कैसे बना दिया? जीवन से चिपके रहने वाले कायर शिष्य अभी निकल क्यों नहीं जाते? गुरुदेव, गुफा के भीतर दुष्ट ऊर्जा अत्यंत प्रबल है। इससे स्पष्ट है कि दिशा में कोई भूल नहीं हुई। काला अजगर इसी गुफा में होना चाहिए। हे भगवान, इतने सारे चमगादड़। गुरुदेव, इस शिलाभित्ति पर मानो कुछ उत्कीर्ण किया गया है। यह क्या है? गुरुदेव, क्या हुआ? दीवार पर क्या चित्रित है? इसे विस्तार से बताना कठिन है। तुम लोग स्वयं ही देख लो। चिन्हों के आधार पर यह भित्ति चित्र आज से 5 या 6 हजार वर्ष पुराना है। निश्चय ही यह यान और हुआंग के शासनकाल का है। प्राचीन युग में चित्र में दिख रहे लोग किलिंग में निवास करने वाले प्राचीन आदिम जन थे। वे लंबे भाले थामे हुए पहाड़ों में हिंसक पशुओं का शिकार कर रहे हैं। उन्होंने इतने हिंसक पशु पकड़े ही क्यों? इसके अतिरिक्त नदी का यह विशाल कछुआ भी कितना बड़ा है।
दीदी, यह व्यक्ति इतना लंबा क्यों है और इसके सिर पर पक्षी के पंख भी हैं? यह महत्वपूर्ण नहीं है। इस व्यक्ति ने सिर पर पंख धारण किए हैं। यह अवश्य ही जनजाति का जादूगर होगा। यह दर्शाता है कि उसकी जनजाति में उसका पद अत्यंत ऊंचा था। मुझे उनकी गतिविधियों की चिंता है। वे भोजन प्राप्त करने के बजाय बड़ी कठिनाई से शिकार किए गए हिंसक पशुओं को गहरी खाई में फेंक रहे हैं। शायद यह बलि अर्पित करने की विधि थी। और फिर क्या तुम्हें नहीं लगता भित्ति चित्र में बनी गुफा जहां हम इस समय खड़े हैं इस पर्वतीय गुफा से बहुत मिलती जुलती है? तुम्हारी बात सुनकर अब सचमुच कुछ समान लग रही है। यह कैसे संभव है? दुनिया में इतना विशाल सांप हो ही नहीं सकता और उसकी केवल एक आंख हो, एक नेत्री। कहीं ऐसा तो नहीं किया? बिल्कुल सही। यही तो पर्वत और समुद्र ग्रंथ में वर्णित झुलुंग है जिसे झुलजीवियन भी कहा जाता है। यह जीवित रहा, प्राचीन युग का एक विशाल सर्प, क्योंकि यह सदैव निवास करता रहा धरती की गहराइयों के अंधकारमय लोक में। उस लोक के भीतर अधोलोक में घोर अंधकार और निस्तब्धता है, इसलिए उसकी दोनों आंखें निरुपयोगी हो गई। समय बीतते बीतते उसकी दोनों आंखें धीरे धीरे निष्क्रिय हो गई। अंततः केवल एक आंख शेष रह गई। गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि काला अजगर झुलुंग में रूपांतरित नहीं हो सकता, इसलिए पूरे गांव के लोगों को बलि बनाकर उन्हें अधोलोक में समर्पित करना चाहता है और झुलुंग में बदलने का प्रयास कर रहा है। यह ठीक नहीं है। बहुत बुरा होने वाला है। वह चीज सचमुच साकार हो गई। मृत्युलोक का द्वार खुल चुका है। जल्दी भागो। इन सबका सहार कर दो। गोली चलाओ। यह पर्वत बहने वाला है। पहले हम निकलते हैं। वे भाग नहीं सकते। आकाश में चेतावनी की गोलियां चलाओ। यह कैसी भूतहा चीज है? पीछे हटने की अनुमति नहीं है। बंदूकें चलाओ। तुम लोगों का सांसारिक ऋण समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें जीवितों के लोक में नहीं लौटना चाहिए। अब अपने उचित लोक को लौट जाओ। दक्षिण का दिव्य अग्नि लाल ज्वाला आकाश को भेदे। पवित्र पक्षी का दुष्टात्मा दमन महायंत्र। यही झुलुंग है। जब तक सच्चा दिव्य ड्रैगन प्रकट न हो, अन्यथा इस संसार में अब कोई जीवित प्राणी नहीं जो इस दुष्ट ड्रैगन का सामना कर सके। गुरुदेव, अब क्या किया जाए? झुलुंग आदिकाल का भयंकर दैत्य है। हम कुछ लोगों के बल पर अब उसका सामना नहीं कर सकते। हम भले ही उसका प्रतिरोध करने में असमर्थ हों, पर इन तीनों लोगों में अवश्य कोई ऐसा होगा जो इस दुष्ट ड्रैगन को दबा सके। गुरुदेव, आपके अतिरिक्त इस ड्रैगन का सामना और कौन कर सकता है? मैं, दीन साधु जिंग श्वानजी, अपने प्राणरक्त से यह स्वर्ण तावीज लिखता हूं। यह मंत्र स्वर्गीय आदेश का आह्वान करे। वज्रदेव चेन झेनशान,
विद्युत देवी झांग च्यूहान, शीघ्र आकर आज्ञा का पालन करो। महान ताओ के परम देव, तुरंत स्वर्गीय आदेश के अनुसार प्रकट हो। वज्र विभाग के चेन झेनशान, विद्युत विभाग की झांग च्यूहान आज्ञा पाकर उपस्थित हो गए हैं। हे, क्या आदेश है? वह रहे। वज्रदेव और विद्युत देवी दोनों दिव्य योद्धाओं ने कष्ट किया। यहाँ एक दुष्ट जलदैत्य उत्पात मचा रहा है। उसने प्रजाजनों की बलि देकर अधोलोक का द्वार खोला। अब वह देह और अस्थियां बदलकर झुलोंग बन चुका है। मैं, दीन साधु, इसे वश में करने में असमर्थ हूँ। इसीलिए यह तावीज बनाकर स्वर्गीय दरबार को सूचित किया है। कृपया दोनों दिव्य योद्धा प्रचंड वज्र विद्युत बरसाकर इस दैत्य का संहार करें। वास्तव में यह दुष्ट ड्रैगन ही है। वज्रदेव और विद्युत देवी की आज्ञा का पालन करेंगे। हम विदा लेते हैं। दुष्ट ड्रैगन का नाश हो चुका है। यदि और कोई कार्य न हो तो हम लौटते हैं। दोनों स्वर्गीय देवताओं का धन्यवाद। मैं, दीन साधु जिंग श्वानजी, हाथ जोड़कर विदा करता हूं। गुरुदेव और दीदी कहां चले गए? उत्तर की लड़ाई विकट हो गई है। विदेशी लुटेरे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारी दीदी यमेन की महान आचार्य है। उन्हें मोर्चे पर जाना ही उचित है और शत्रु का सामना करना चाहिए। ये विदेशी सचमुच बड़े दुष्ट हैं। सौभाग्य से वे नष्ट नहीं कर सके किनलिंग की दिव्य नाक्षरा को। गुरुदेव, अब हमें विदेशी लुटेरों से लड़ने कहां जाना है? प्राचीन चिन साम्राज्य के अभिलेखों के अनुसार 9 प्रांतों की नाक्षरा के मानचित्र में ह्वांगहो नदी महान शाह भूमि की जलजीवन रेखा है। इसके नदीपथ के भीतर एक सर्वोच्च दिव्य नाक्षरा छिपी है। किनलिंग में विदेशी लुटेरों को भारी पराजय मिली है। इस विफलता के बाद उनका अगला लक्ष्य बहुत संभव है कि ह्वांगहो नदी ही हो।